नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, अगर आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर दिया है देन इन दैट केस कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज अब आप आ चुके हो अपने आखिरी लेवल के ऊपर एंड दैट इज सीए फाइनल। बट आप सीए फाइनल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल बनो उसके पहले आपको क्लियर करने हैं कुछ और इंस्टीट्यूट के एग्जाम, जिसका नाम है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए बी सी एंड डी। तो आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे कि कब आपको ये एग्जाम्स देने हैं। अगर आपने ये एग्जाम्स नहीं क्लियर किए तो क्या आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल होगे। इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उनका क्या सीन है, क्या रिवीजन वीडियोस आप लोग यूज कर सकते हो, क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। ऑल ऑफ दैट इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो प्लीज एंड तक देखना, स्पेशली अगर आपका इंटर क्लियर हो गया है, स्पॉम के एग्जाम्स बाकी है एंड अब आप सीए फाइनल में हो। सो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है। जैसे इंटरमीडिएट का एग्जाम हो जाए ना क्लियर, सबसे अच्छी वाली आर्टिकलशिप फर्म में आपको अपने आप को एनरोल करवाना है, ठीक है ना। इट कुड बी अ मिड साइज फर्म, इट कुड बी अ बिग फोर, इट कुड बी अ स्मॉल साइज फर्म। सब जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो इसके लिए आप उस चीज का टेंशन मत लेना। गिव योर 2 years इनटू अ प्रॉपर आर्टिकलशिप डोमेन। बट साथ साथ में यस, अपने को जो चीजें करनी है वो अब अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। एंड गाइज, स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सेट बी से रिलेटेड काफी रिवीजन वीडियोस प्लस एएफएम एंड आईबीएस से चीजें भी, काफी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, तो आप लोगों के पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते जाएंगे एंड इट विल एंश्योर दैट यू क्लियर योर एग्जामिनेशंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो गाइज, इसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है एग्जैक्टली ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी का सीन। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है, इसकी पढ़ाई आपको घर पे ही करनी है, बट एग्जाम देने के लिए आपको एक सेंटर में जाना पड़ेगा जो आपके नियर बाय सेंटर में होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ आईसीएआई ने टाई अप किया है एंड उन्हीं के सेंटर में आपको जाके ये एग्जाम देने होते हैं। ये एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यू, तो पूरे के पूरे 100 मार्क्स के जो एग्जाम्स है ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एंड आपको कंप्यूटर पे पेपर आएगा, कंप्यूटर पे ही आपको क्लिक करना है, ऑन द स्पॉट आप लोगों को इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा वेदर यू हैव क्लियर्ड और नॉट। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको 50 मार्क्स कंपल्सरीली लाने पड़ेंगे। ना कम ना ज्यादा लाओ तो अच्छी बात है, बट 50 से अगर इसमें आपको कम आता है देन इन दैट केस यू डू नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। इस एग्जाम्स को चालू हुए मोर देन 1.5-2 years हो गए हैं। जिसने भी इनिशियल टाइम पे ये एग्जाम दिया था, द पेपर्स वर इजी। बट इंस्टीट्यूट का एज यूजुअल एक पैटर्न है, जब कोई नई चीज आती है तो सिमिलर चीजें आप लोगों को जो बुक में ही एज इट इज आ जाता है एग्जाम में, थिंग्स आर इजियर। बट जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है वैसे वैसे एग्जाम्स का लेवल बढ़ते जाता है एंड एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ है स्पॉम के साथ भी। तो इसके लिए अपने को इसको बहुत सीरियसली लेना है एंड जैसे अपन लोग मेन एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं ऑलमोस्ट उसी लेवल के लिए पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे तो ये 50 मार्क्स लाना ही है। प्लस आप जब सीए फाइनल के ग्रुप 2 का पेपर 6 दोगे तो उसमें आईबीएस में भी मिनिमम 35 to 40 मार्क्स का वेटेज होता ही होता है इन सेट ए और सेट बी का, एंड देयरफॉर इट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। तो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आईसीएआई का ही एक एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसमें 4 सेट है। सेट ए इज कॉल्ड एज द लॉ, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूंगा, एंड सेट बी इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग, वैसे उसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ सो ऑन। एंड सेट बी का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो मैं बेसिकली सीए संकल्प कांचटिया पढ़ाता हूं। सेट सी एंड सेट डी में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा देना है। सेट सी सेट डी आर रिलेटिवली इजियर, कम टाइम पढ़ोगे, एक बार रीड कर लोगे, फिर भी आप एग्जाम दोगे, आराम से हो जाएगा। बट सेट ए एंड सेट बी नीड्स योर टाइम एंड अटेंशन, बिकॉज ये पहले सीए फाइनल के मेन पेपर्स रह चुके हैं। तो इंस्टीट्यूट उस लेवल पे चाहता है कि आपका भी नॉलेज हो। अब अगर मैं सेट ए और सेट बी की बात करता हूं देन इन दैट केस यही दोनों फिर आईबीएस में भी आते हैं। सो हियर लेट्स सी व्हेन टू स्टार्ट। अ स्टूडेंट शुड स्टार्ट एसपीओएम प्रिपरेशंस एज सून एज ही क्लियर्स द इंटर एग्जाम्स एंड जॉइन्स द आर्टिकलशिप। अगर आपने आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट कर दिया है देन इन दैट केस टाइम फॉर यू टू गेट स्टार्टेड विद सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, बिकॉज पहले कम टाइम में हो जाता था, अभी आपको अराउंड 10 to 15 डेज का डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा।
और फिर ही आप एग्जाम के लिए एनरोल करो तो बेटर रहेगा। सो इसके लिए गाइस अगर मेरे को 10-15 डेज एक एक पेपर के लिए देना है तो मैं आपको बोल देता हूं मोटा मोटी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आपके निकल जाएंगे ये चारों सेट्स को क्लियर करने में। एंड कैसा है ना, देखो जब तक ये सेट्स क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगा कि मेन पेपर्स का। फिर आप FR AFM ये सब चीजें चालू करो तो आप लोगों को भी एक मन में शांति रहेगी और क्लैरिटी रहेगी। सो इट इज बेटर कि अगर आपने अभी एग्जाम्स दिया है, क्लियर किया है एग्जामिनेशन, देन इन दैट केस प्लीज आप सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी पे फोकस करके उसको एक बार के लिए अच्छी तरह से कंप्लीट कर दो। फिर बाद में अपना टेंशन खाली जो CA फाइनल के जो मेन 6 पेपर्स है उसी के ऊपर रहेगा। सो दिस इज एडवाइस दैट आई एम गिविंग यू बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन जिन्होंने पास्ट में ये एग्जाम्स क्लियर किया है, बिकॉज यू बिकम एलिजिबल टू अपियर फॉर CA फाइनल एग्जाम ओनली ऑन क्लियरिंग SPOMs। सो अगर आपने SPOM नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ Jan 26 में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो Jan 26 के CA फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू था उनका, बट ये SPOM की वजह से वो अपना एग्जाम नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने सोचा रहे SPOM में आराम से देख लेंगे बाद में दे देंगे, एंड वो बाद में देने में वो क्लियर नहीं हो पाए एंड उनको अननेसेसरीली अपना 4 मंथ्स वेस्ट करना पड़ा बिकॉज दे गॉट एन अटेम्प्ट एंड फिर उनको नेक्स्ट May 26 में एग्जाम्स के लिए फिर बाद में वो ड्यू हो गए, अगेन सब्जेक्ट टू क्लियरिंग ऑफ SPOM एग्जामिनेशन। तो हल्के में मत लो, सीरियसली लो, बिकॉज ये देखो अभी आप CA फाइनल लेवल पे हो, सो यू हैव टू डू थिंग्स विद अ सीरियस माइंडसेट। अच्छा, मार्क्स आर नॉट एग्रीगेटेड, वो 6 जो मेन पेपर है उसमें ये मार्क्स एग्रीगेट नहीं होगा, बट आजकल इंस्टीट्यूट रिजल्ट्स में ये चीज शो करने लगी है। इस रिसेंटली स्टार्टेड शोइंग द मार्क्स इंडिविजुअली इन द रिजल्ट। सो इसके लिए अपने को इसको ध्यान से देना है। यू नीड टू स्कोर 50 मार्क्स फॉर पासिंग, नो नेगेटिव मार्क्स फॉर नाउ। ये वर्ड फॉर नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंस्टीट्यूट है, पैटर्न चेंज कर सकती है, जैसे एग्जाम्स डिफिकल्ट कर रही है, हो सकता है कल उठ के इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ले आए, तो जितना जल्दी अपन इसको क्लियर करें उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। द ट्रेन ये जो आप ट्रेनिंग लोगे, ये जो आप चीजें समझोगे, बुक्स आपको मिलेगी, ऑल ऑफ दैट विल इंश्योर दैट आप लोगों का अच्छी तरह से सेट ए और सेट बी होना चाहिए, बिकॉज ये आपको IBS पेपर 6 में भी आएगा फॉर मिनिमम 30 मार्क्स। तो अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको वहां पे आगे जाके 35 मार्क्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, विच यू डोंट वांट, राइट। सो इसके लिए अपन यहां से ही अगर चीजों को सिस्टमैटिकली करेंगे, सो दैट इज व्हाट शुड बी आवर टारगेट। रिसेंटली अगर आप लोग नोट करोगे तो एग्जाम लेवल काफी इंक्रीज हो गए, एंड क्लियरिंग सेट ए एंड सेट बी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि नई नई केस स्टडीज आ रही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी सारे इंस्टीट्यूट ने अपने क्वेश्चन बैंक में डाल दिए है, सो इट रिक्वायर्स a good level of intelligence to clear these examination। So, अब जब आप पढ़ रहे हो तो एक ही इंटेंशन के साथ पढ़ो कि भाई आपको एक वन शॉट में पढ़ना है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि यार सेट ए चालू करते हैं, फिर बीच में लॉस्ट होके सेट बी ले लेते हैं, बीच में FR AFM चालू कर देते हैं, एंड देन फिर बाद में कहीं के भी नहीं रह पाते हो। उससे अच्छा आप एक फोकस के साथ एक डेडिकेटेड 15-20 जो भी आपने डे सोचा है वो दो, कोई भी एक सेट को लेके उसको अच्छी तरह से पढ़ लो, उसका आप टेस्ट का शेड्यूल करो अपने आप को, एग्जाम दो, क्लियर द एग्जामिनेशन। दिस इज हाउ द अप्रोच फॉर SPOM एग्जाम शुड बी। डू नॉट टेक इट रैंडमली, बिकॉज अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जो आपका अभी अगर टाइम वेस्ट होगा ना स्पॉम में, वो आगे जाके आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है उस पे आपको अननेसेसरीली सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो इसके लिए स्टडी विद अ प्रॉपर प्लान, एक शॉर्ट में ही कंप्लीट करना है, उस हिसाब से ही करो। सो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग इज द ओनली वे टू क्लियर ऑल द मॉड्यूल। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये बेसिक चीज। अच्छा, अब कब आपका एलिजिबिलिटी बनता है एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं। सो दिस इज हाउ द पैटर्न इज। 4 पेपर्स, सेट ए कंपल्सरीली लॉ, सेट बी कंपल्सरीली कॉस्टिंग, सेट सी सेट डी में अराउंड 6 to 8 का ऑप्शन है। जो कोई भी ऑप्शन लो बहुत इजी है, सेट सी सेट डी आराम से एक बार पढ़ लोगे, आराम से क्लियर हो जाओगे। बट सेट ए सेट बी पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाते तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही आप वो दोनों एग्जाम देने के लिए जाना। इज माय पर्सनल सजेशन बेस्ड ऑन द रीसेंट ICAI एग्जामिनेशंस। ठीक है, 50 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं, फुल्ली MCQ बेस्ड होगा, आपको कंप्यूटर पे रह के एग्जाम देना है, एक आपके जो भी नियर बाय सेंटर में उसमें रजिस्टर करके। इंस्टीट्यूट के कुछ मैंडेटरी 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, वो भी आप लोगों को देख लेनी है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट दैट इफेक्टिव। सो आपको खुद से सेल्फ स्टडी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, प्लस मैं जो भी आपको रिसोर्सेज देने वाला हूं उसको भी आप लोग यूज करोगे, इट विल बी रियली वेरी बी हेल्पफुल टू यू। चलो अब यहाँ पे आ जाता हूं मैं कि क्या ICAI मैंडेटरी ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा SSP पोर्टल के ऊपर वंस यू रजिस्टर फॉर फाइनल्स, तो वो भी आप लोग दे देना 40 आवर्स का एंड यू विल बी थ्रू। अच्छा, अब
सेट बी इज व्हाट आई टीच, उसके स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। एंड लास्ट में एक बार एलिजिबिलिटी क्या है वो भी बात कर लूंगा। तो आईसीएआई का जो सेट बी है उसमें जो मॉड्यूल है इसमें 13 से 14 चैप्टर्स है। इंस्टीट्यूट ने एक मॉडल टेस्ट पेपर भी दिया है एंड आईसीएआई के ही वेबसाइट पे आपको केस सिनारियो का एक बुकलेट भी मिलेगा जहां पे लॉन्ग फॉर्म केसेस है अराउंड 53 एंड शॉर्ट फॉर्म केसेस है अराउंड 238। मैंने अभी रिसेंटली एक प्लेलिस्ट बनाया जहां पे ये केस सिनारियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग उसको देखते जाओ एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर श्योर। आओ अब देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली द होल सिस्टम वर्क्स। सो एक मेरा प्लेलिस्ट है एससीएमपी का, जो ओल्ड अटेम्प्ट हुआ करता था उसका हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं दैट सी 60% ये जो प्लेलिस्ट है वो आपके काम का है, बिकॉज 60% कॉमन है ये पोर्शन। अच्छा, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। सो आप लोगों को देखो कमेंट में पिन किया हुआ है टेलीग्राम का चैनल, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा एंड यू कैन इजीली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिनका या जूनियर्स के साथ आप शेयर कर सकते हो जिनका अटेम्प्ट अभी रिसेंटली एसपीओएम का ड्यू है। सो गाइस, ये जो प्लेलिस्ट है ये आप लोगों के लिए काम रहेगी। ये प्लेलिस्ट क्लिकेबल है, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, उस पर क्लिक करो, सारी की सारी थियोरी है आप लोगों को यहाँ पे वो मिल जाएगी। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ये भी मिल जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं ये मैंने एससीएमपी के लिए जो बनाए हुए ये वो है लैक्स एंड लैक्स ऑफ व्यूज। सो काफी स्टूडेंट्स ने इसको देखा है, उसको बेनिफिशियल हुआ है। सो ये रिवीजन के लिए आपके लिए दिस फर्स्ट एंड सेकंड प्लेलिस्ट इज द बेस्ट। दूसरी मैं आप लोगों को चीज बता देता हूं, ये मैंने स्पेसिफिकली एससीपीएम सेट बी के लिए बनाया है एंड every video almost invariably has more than 1 to 1.5 lakh views. Almost every student has referred this playlist and it is very very important. इसमें है 20 मिनट्स के केस शॉर्ट्स, मतलब 20 मिनट्स में मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रहा हूं एंड दैट इज व्हाट दिस होल प्लेलिस्ट इज ऑल अबाउट। सो ये प्लेलिस्ट को प्लीज आप लोग देख लेना, ये तीनों का लिंक आपको यहाँ पे है, क्लिक करो और ये 20 मिनट्स के वीडियोस देखो, मस्त में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको फॉर गिविंग द पेपर। और अगर आप लोगों को डेप्थ में पढ़ना है, आपको लग रहा है कि यार सर हमारे को ये पेपर 6 आईबीएस के लिए भी यूज आने वाला है, देन इन दैट केस यू कैन एनरोल फॉर माय फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैचेस एज वेल। फास्ट ट्रैक बैचेस ऑफ अराउंड 50 आवर्स 50-55 hours and regular batches of around 80-85 hours. So ये बैच के लिए आपको एनरोल करना, you can do it. It is there in Hindi and full English form, whichever way you are comfortable. इस बैच में क्या करवाऊंगा मैं, एकदम डेप्थ में पूरा का पूरा आईसीआई मॉड्यूल, आईसीआई केस सिनारियोज, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस है बहुत सारा। सो ऑल इंक्लूसिव पैकेज है, उसको अगर आप लोग बराबर देख लोगे यू डोंट हैव टू देन रेफर एनीथिंग एल्स। सो इन केस आप लोग को आपके पास टाइम है and if you want to do it systematically then I will suggest कि आप मेरे regular या fast track batch ले सकते हो as per the time that you have and you can easily manage it. So bbvirtuals.com पे जाओगे, वहां पे आपको ये सारा मिल जाएगा। अगर आपको लॉ का सेट ए का एक कॉम्बो लेना है तो मेरा और शुभम सिंगल सर का एक मस्त कॉम्बो है, यूज दैट कॉम्बो। उसके ऊपर कुछ बेनिफिट्स भी है फाइनेंशियल, सो वो webucate.in उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, उधर जाके आप लोग को मिल जाएगा वो कॉम्बो एंड सेट ए सेट बी दोनों आपका अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई जस्ट शो यू इन 2 मिनट्स। अभी देखो ये हो गया। सो नाउ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे देखो उसका लिंक है। अच्छा, ये मेरा एक वेबसाइट है webucate.in, यहाँ पे आप लोगों को देखो फ्री टेस्ट दिखेगा, तो ये फ्री टेस्ट आप लोग इस पे क्लिक कर रहा और ये फ्री टेस्ट पे जब आप लोग जाओगे ना तो देखो सेट ए का सेट बी का सबका फ्री टेस्ट अवेलेबल है। खाली आपको रजिस्टर करना है और 0 रुपीज पे करके आप ये टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्या होगा पता है आपको, पता चलेगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है। तो क्या होगा, ये आप जब टेस्ट के लिए एनरोल करोगे प्रोफाइल में जाना, आपको टेस्ट करके दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना गाइज, यू विल गेट द टेस्ट एज यू आर गोइंग टू गिव इन योर मेन एग्जामिनेशन। तो वही आप लोगों को एग्जाम में कैसा आएगा क्वेश्चन, एमसीक्यू कैसे सिलेक्ट करना है, आप लोगों के लिए ड्रिल हो जाएगा, मॉक ड्रिल हो जाएगा। तो काफी अच्छा ही हेल्पफुल है। सो webucate.in इज वेयर यू नीड टू गो, फ्री टेस्ट, डोंट वरी, लिंक आप लोगों को यहाँ पे दिया है, तो ये लिंक पे क्लिक करना है, गो टू द फ्री टेस्ट सीरीज एंड यू विल गेट द फ्री टेस्ट फॉर सेट ए सेट बी। जैसा मैंने बोला, अगर फास्ट ट्रैक लेना है, मेरा और शुभम सिंगल सर का कॉम्बो है, यू कैन गो फॉर दैट फॉर गुड डिस्काउंटेड प्राइस एज वेल। ऑलराइट, चलो सो इस हिसाब से अपना ये पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप है। अब इसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी क्लियर। द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इज सेइंग दैट
द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेज कि आपका 2.5 इयर्स का मैंडेटरी ट्रेनिंग आर्टिकलशिप का हो जाना चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू गिव योर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। बट उसके पहले आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी कंप्लीट कर देना है। सो याद रखना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर देना है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी कंप्लीट करना है, एडवांस्ड ICIT-SS भी कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें जब आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी एंड देन यू विल बिकम एलिजिबल। प्लस यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, वो आप लोग नोट कर लेना। अगर इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आई एम गिविंग यू माई व्हाट्सएप नंबर, जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। इन केस आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन चाहिए हो, विल डेफिनेटली हेल्प यू विद सेट बी स्पेशली, या इन जनरल सीए फाइनल या स्पॉम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, you can always get in touch with me. Alright guys, thank you so much. Time for me to say hasta la vista. But please उसके पहले एक और चीज बता दूं कि जैसे आप लोग मेरे सेट बी के लेक्चर्स देखोगे, वैसे ही मेरे AFM के लेक्चर्स का भी लिंक भेज रहा हूं, उतने ही यूजफुल और उतने ही फायदेमंद होंगे आपको। सो लेट्स स्टे कनेक्टेड, स्टे सब्सक्राइब एंड फटाफट से ये एग्जाम्स को क्लियर करो, सीए फाइनल के मेन लेवल पे आ जाओ, उसको भी एग्जाम को क्लियर करो एंड बहुत जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट फ्रॉम माय एंड, प्लीज शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। केस सिनेरियोज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो अभी काफी सारे SPM के केस सिनेरियोज में मेरे यूट्यूब चैनल पे डालते जाऊंगा एंड काफी सारा और भी पॉजिटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आते रहेगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना इन द कमेंट बॉक्स। फ्री टेस्ट के लिए webkit.in से जरूर वो टेस्ट दे देना। Keep smiling. Thank you so much. Happy to help you. And in case you need any other guidance, feel free to get in touch. Thank you so much. Bye.